रीजनिंग सेक्शन में किया गया अच्छा स्कोर आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम में आपकी सफलता के चांसेस को बहुत हद तक बढ़ा देता है। बट क्या इस सेक्शन में स्कोर करना इतना आसान है, या इस सेक्शन का जो सिलेबस है वो क्या रहता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद कौन से टॉपिक हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इस सेक्शन को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, यानी हमारी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि रीजनिंग में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएं। तो आज के इस सेशन में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। बट अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की पीडीएफ और आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हम लोग आपके लिए लेकर के आते हैं, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारी बेसिक समझ है इस एग्ज़ाम को लेकर के, वो अच्छी होनी ज़रूरी है कि आपके इस एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न क्या रहता है। तो यहाँ पे 3 फेजेज में इस एग्ज़ाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो है वो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, दूसरा मेंस एग्जाम है, और तीसरा जो है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। ठीक है, तो जो रीजनिंग सेक्शन है आपका, ये प्री में भी पूछा जाता है और आपका मेंस में भी पूछा जाता है। प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंदर यहाँ पे 35 क्वेश्चन आते हैं जो कि 35 मार्क्स के होते हैं, और इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए 20 मिनट आपको मिलते हैं। अगर मेंस की बात करूं तो 40 क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे जाते हैं जो कि 40 मार्क्स के होते हैं, और 30 मिनट आपको यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए मिलते हैं। तो क्या इतने कम टाइम के अंदर इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता है? मुझे तो एक पजल बनाने में 10 मिनट लग जाती है, मैं तो एक सीटिंग अरेंजमेंट बनाने में 5 से 7 मिनट ले लेता हूं, तो मैं 20 मिनट में कैसे 35 क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूं? तो आज की इस कहानी का मुख्य सार यही है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या सीक्वेंस फॉलो करके या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप 20 मिनट में यहाँ पे 30 प्लस स्कोर कर सकते हैं, और यहाँ भी 35 प्लस स्कोर 30 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से कि सिलेबस और पीवाई की जो एनालिसिस है प्री और मेंस 2017, 2019 और सिलेबस, इन सब बातों को गहराई से जान लेते हैं कि रीजनिंग सेक्शन का सिलेबस क्या रहता है फॉर बोथ प्री एंड मेंस एग्जाम। ठीक है, तो प्री और मेंस दोनों में मिला करके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, डाटा सफिशिएंसी और मशीन इनपुट आउटपुट। तो ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस रहता है प्री एज वेल एज मेंस। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 2017 और 2019 के एग्जाम में प्री और मेंस में किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले अगर 2017 प्रीलिम्स की बात करूं तो सीटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन पूछे गए पजल से 5 क्वेश्चन पूछे गए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वर्ड फॉर्मेशन से 9 क्वेश्चन पूछे गए। तो अब आप कहेंगे कि जी ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज तो आसान सी होती है, इससे 9 क्वेश्चन, ये तो एग्जाम बहुत आसान होगा। तो डिफरेंट कैटेगरी से क्वेश्चन पूछे गए थे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में। एक तो होता है कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है, जिसमें मिक्स नंबर्स, लेटर्स, सिंबल्स, इन सबको मिलाकर के एक सीरीज दे दी जाती है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। दूसरा वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन क्या कि उसने 5 वर्ड दे दिए, ठीक है, 5 वर्ड्स हमारे पास हैं, और फिर उसके आधार पे क्वेश्चन बना दिए कि हर एक वर्ड का अगर पहला लेटर उठा लूं या फर्स्ट लेटर को लास्ट लेटर से चेंज कर दूं तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, अगर फर्स्ट लेटर को सक्सीडिंग लेटर से चेंज कर दें और लास्ट लेटर को प्रीवियस लेटर से चेंज कर दें तो कितने वोवल्स होंगे, या किस में सबसे ज्यादा वोवल्स होंगे, इस टाइप की कंडीशन हो सकती है। ठीक है ना, तो जो भी ये चीजें हैं इनसे टोटल 9 क्वेश्चन यहां थे। और अगर इनइक्वालिटी की बात करूं तो 5 क्वेश्चन, सिलोगिज्म से 5 क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस से 3 क्वेश्चन और रैंकिंग से 3 क्वेश्चन। और यही चीज अगर आप मेंस में देखोगे तो सीटिंग अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन, पजल से 10 क्वेश्चन। जब मैं पजल यहां पे कह रहा हूं तो पजल आपकी, या सीटिंग अरेंजमेंट कहूं तो सीटिंग अरेंजमेंट आपकी रो बेस्ड हो सकती है, सर्कल हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, ट्रायंगुलर आती है, या किसी भी टाइप की हो सकती है। ठीक है, और पजल में मंथ बेस हो सकती है, आपकी बॉक्स वाली हो सकती है, ठीक है, फ्लोर वाली हो सकती है, और आजकल फ्लैट वाली भी पूछी जा सकती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पे जो मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसमें मैं ये सब चीजें शामिल करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस बनाना है, बट प्रिपेयर कैसे करना है आगे आने वाले वक्त के लिए। ठीक है, जुड़े रहिएगा इसी तरीके से। और फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और वर्ड फॉर्मेशन से यहां भी 7 क्वेश्चन। डिफरेंस था, यहां इजी क्वेश्चन है तो यहां मुश्किल है। प्री और मेंस में डिफरेंस तो होता ही है कि कोई भी एग्जाम उठा लो, जब एक एग्जाम के अंदर
एक ही सब्जेक्ट 2 फेज में पूछा जाएगा तो उसके लेवल में डिफरेंस दिन रात का होगा। प्री बहुत इजी तो मेंस बहुत अच्छा, समझ रहे हो। और इसीलिए प्रीलिम्स की कट ऑफ इतनी अच्छी जाती है और मेंस की भी अच्छी जाती है, बट थोड़ा प्री के कंपैरिजन में ठीक ठाक रहता है। इनइक्वालिटी 5 क्वेश्चन, सिलोगिज्म 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन और डाटा सफिशिएंसी मेंस में आपकी पूछी जाती है, ठीक है। तो ये आपके 2017 प्री और मेंस। ऐसे ही 2019 में देखोगे तो प्री में सीटिंग अरेंजमेंट और फिर आपकी पजल, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, फिर आपका इनइक्वालिटी, सिलोग्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस। तो ये ही टॉपिक हैं जो बार बार घुमा के किसी साल प्री में पूछ लिए, किसी साल मेंस में पूछ लिए, और यही टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे दिया है। तो ये सारे प्रिपेयर करने हैं आपको, ठीक है। जैसे यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट में, अब मैंने ये +3 क्यों लिखा है यहाँ, तो ये एक डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट थी, ठीक है। हाइट से रिलेटेड हो सकती है या रैंकिंग में काउंट कर लो उसको, ठीक है। मतलब एक डिफरेंट टाइप की कि इतने लोग हैं, इतने इतने डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, वो इससे इधर है, वो इसके 18 मीटर लेफ्ट में है, वो 16 मीटर राइट में है, कुछ ऐसे टाइप करके। पजल से 5 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और वर्ड फॉर्मेशन 4 क्वेश्चन, ठीक है। इनइक्वालिटी और सिलोग्स 2019 के मेंस में नहीं था। ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग और डाटा सफिशिएंसी के 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ओवरऑल सेग्रीगेशन है टॉपिक वाइज प्री और मेंस 2017 और 2019 का। अब कहानी ये समझ में आती है, हमें पता चल गया कि ये हमारा सिलेबस है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है। मन ही नहीं करता पढ़ने का, स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, या घर पे बैठ के सोल्व करने की कोशिश करूं, एक पजल बनाने में 15 मिनट लग जाते हैं, या बनती ही नहीं है, या जब डाटा पढ़ता हूं तो यही नहीं पता चलता क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करूं, ठीक है। सिलोगिज्म में नहीं पता चल रहा है कि एक बार डायग्राम बनाता हूं तो डिफरेंट तरीके से बन जाता है, दूसरी बार बनाऊं तो डिफरेंट तरीके से बन जाता है। क्या कारण है इन सब चीजों का, क्यों हम रिलेट नहीं कर पा रहे चीजों को, चलिए चर्चा करते हैं इन सब बातों पर। तो सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर में मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए। ऑलवेज स्टडी फ्रॉम द बेसिक्स, फोकस ऑन कंसेप्ट बिल्डिंग, ठीक है। अब आप कहोगे कि जी यहां बेसिक क्या होगा, क्वांट में तो चलो हम स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सर्च इंडिसेस, अलजेब्रा के बेसिक कंसेप्ट, नंबर सिस्टम, ये सब हो गया। रीजनिंग में क्या होता है, जैसे आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, या आपकी कोडिंग एंड डिकोडिंग है, या आपकी मशीन इनपुट आउटपुट है, या कभी कभार डाटा सफिशिएंसी में इनसे क्वेश्चन बनता है। तो जो बेसिक अल्फाबेटिकल सीरीज है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इन सब की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। इनके अपोजिट लेटर आपस में क्या होते हैं वो याद होने चाहिए। ये प्री में आपकी ऐसे एक बच्चा तो क्या करेगा, प्री में जाकर के वो लिखेगा ABCDE और उनके नंबर लिखेगा, फिर वो देख देख के सोल्व करेगा। अरे आप डायरेक्टली जानते हो कि n तो 14 होता है भाई, ये तो 26 होता है, ये होता है, तो आप क्या करोगे, उससे पहले क्वेश्चन सोल्व करोगे, ठीक है। उसको टाइम लगेगा सोल्व करने में, और सारा खेल किसका है, सारा खेल आपका किसका है, टाइम का ही तो है। 20 मिनट 35 क्वेश्चन, जो ज्यादा कर जाएगा, आते सबको होते हैं, वो 35 क्वेश्चन आपको घर पे बैठ के सोल्व करने के लिए दे दूं, आप आराम से सोल्व कर दोगे। लेकिन कंपटीशन, दौड़, जरूरत क्या है, जो दिया गया टाइम है उसके अंदर कौन सोल्व करेगा, ठीक है। तो कंसेप्ट पे ध्यान दो, बहुत बेसिक से पढ़िए, ये आपके लिए आपकी स्पीड को इंक्रीज करने में हमेशा मदद करेगा, ठीक है। दूसरा, प्रैक्टिस इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, चैप्टर लाइक ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, डायरेक्शन सेंस। बहुत इजी क्वेश्चन मत पढ़िए, प्री में हो सकता है कि बहुत इजी मिल जाए आपको, ब्लड रिलेशन पे एक बिल्कुल सिंपल सी लाइन पे क्वेश्चन मिल जाए, रैंकिंग में ऐसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रो, कोई किसी की रैंकिंग ऊपर से इतनी है नीचे से इतनी है, तो बताओ टोटल के, बहुत इजी मिल सकता है। लेकिन मेंस में फिर जाके आपको उसी लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे करके। जैसे डायरेक्शन सेंस है, उसने कहा कि रवि मॉर्निंग में कहीं जाता है और जाते हुए उसने देखा कि उसकी जो शैडो है वो उसके लेफ्ट में गिर रही है, फिर वो 20 मीटर चल रहा है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसका फेस किस साइड है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास जिसे सोल्व करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपका बेसिक अच्छा होना जरूरी है, और जब तक घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन पे बेस्ड पजल आ जाती है आजकल। मेंस में देखोगे ब्लड रिलेशन पे बेस्ड पजल मिलेगी, रैंकिंग पे मिलेगी, डायरेक्शन पे मिलेगी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे मिल सकती है आजकल आपको, तो कहीं से भी कुछ भी, तो इन पे अच्छी मेहनत करना स्टार्ट करिए, ठीक है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पजल जब भी मैं सोल्व करने बैठता हूं तो मुझे यही नहीं पता चलता कि पजल में कहां से स्टार्ट करूं, सिटिंग अरेंजमेंट कहां से स्टार्ट करूं। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको भी अगर सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स को सोल्व करने में दिक्कत हो रही है तो कैसे इनको जल्दी सोल्व किया जा सकता है। इस पर मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा बहुत जल्दी, ठीक है। दूसरा, अब इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है इजीली। देखो,
प्रैक्टिस के बिना तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आप सोचते हो कि मैं बिना प्रैक्टिस के डायरेक्ट एग्जाम में चला जाऊंगा और वहां जाकर के झट से सोल्व कर दूंगा, तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये आपका अहम बोल रहा है। ठीक है, आपकी ईगो है जो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है और आप उसको एग्जाम में जाकर के ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। घर पे आपको रेगुलर, ठीक है, यूज टू होना जरूरी है। अदरवाइज जब एग्जाम में बैठोगे तो स्क्रीन से आंख नहीं मिला पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ है और कैसे दी गई है और कैसे कहाँ से स्टार्ट करो। तो घर से स्टार्ट करिए, इजीली स्टार्ट करिए और कैसे सोल्व करना है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊंगा। बट आपको रेगुलर बेसिस पे ये पढ़नी चाहिए अगर इस सेक्शन में ज्यादा स्कोर करना है, क्योंकि यहाँ से 15-20 मार्क्स का मेन्स में और प्री में भी 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रैक्टिस भाई। ठीक है, प्रैक्टिस तो इतनी जरूरी है और मैंने बताया आपको कि क्या क्या प्रैक्टिस करना है। टॉपिक वाइज क्विज़, सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़िए। आपने सपोज डायरेक्शन पढ़ा है तो डायरेक्शन से पढ़ने के बाद सारे कंसेप्ट आपने पढ़ लिए कि शैडो का कंसेप्ट ये होता है, जब चेंज एंगल पे ये होता है, जब मूवमेंट पूछता है ये होता है, इन्फॉर्मेशन देके डिस्टेंस पूछ लिया ये होता है। सब कुछ पढ़ने के बाद फिर उस पर क्विज दो। ठीक है, कम से कम 50 क्वेश्चन उस पर सोल्व करिए। ऐसे ब्लड रिलेशन पे फैमिली ट्री बनाना आ गया आपको, ये वो, तो उस पर बेस्ट 50 क्वेश्चन सोल्व करिए। और फिर जब आप पूरा टॉपिक वाइज पढ़ लें सारी चीज़ों को, तो फिर आपको सेक्शनली यानी पूरी रीजनिंग से, यानी कि 35 क्वेश्चन प्री में पूछे जाते हैं तो प्री का एक सेट लगाओ, फिर मेंस में 40 पूछे जाते हैं तो सेट लगाओ टाइमिंग के साथ। प्री में अगर 20 मिनट मिलते हैं 35 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए तो टाइमिंग के साथ लगाओ, देखो कि कौन कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो, और अगर नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे। यानी वीक और स्ट्रॉन्ग एरिया वहीं से तो आइडेंटिफाई होंगे, प्रैक्टिस से मत भागिए। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे घर पे तो परीक्षा में आप डायरेक्ट जाकर के जब पेपर के अंदर बैठेंगे तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा आपके अंदर। ठीक है, आप डरिए मत मॉक टेस्ट से कि कम स्कोर आ जाएगा, मैं तो डिमोटिवेट हो जाऊंगा। तो क्या हुआ भाई, डिमोटिवेट हो जाओगे, किसी को मत बताओ कि कम स्कोर आया है, लेकिन चुपचाप उन गलतियों को तो ठीक कर लो जो गलतियां बार बार कर रहे हो। पढ़ो उनको, देखो कि अगर मुझे ये सिलोगिज्म के अंदर ये ओनली ए फ्यू का कंसेप्ट बनाना नहीं आ रहा कि डायग्राम कैसे बनेगा तो कैसे बनेगा, पढ़ो उसको, देखो, सोचो, समझ रहे हो। तो डरिए मत, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी सफलता के चांसेस उतने ही ज्यादा बनेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उसके बाद फॉलो दिस सीक्वेंस एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं थी, 1 महीना 1.5 महीना पढ़े होंगे और जितनी भी तैयारी थी, लेकिन जब एग्जाम के अंदर बैठे तो जितना आता था उतना दे करके आए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम के अंदर बैठते हैं आता सब कुछ होता है, बट या तो टाइम की कमी से नहीं कर पाते, या कॉन्फिडेंस हिल जाता है, या पता ही नहीं है कि किस सीक्वेंस में क्वेश्चन करने चाहिए। जाते ही पजल पे हाथ डाल दिया, सोल्व करने में 8 मिनट लग गए, मिनट सारे 20 थे, तो 12 मिनट में बाकी के 30 क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे। तो क्या सीक्वेंस होनी चाहिए कि उस दिए गए टाइम में भी सोल्व कर पाऊं। तो ये एक सीक्वेंस है, जब भी आप पेपर में बैठो, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, तो सबसे पहले आपको इनइक्वालिटी, सिलोग्स, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जब भी ये क्वेश्चन दिखे तो अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब एक बार जब पेपर में से निकल जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि किस चीज़ पे हाथ डालना है, किस पे नहीं डालना। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि ये वाली पजल इजी, अगर फ्लैट वाली दे ली तो मुश्किल होगी, बॉक्स वाली दे दी तो मुश्किल होगी, लेकिन अगर ये मंथ वाली है तो ये तो बनानी आसान है, मंथ लिख के बहुत आराम से बना। फ्लोर वाली है तो मैं बना लूँगा, लेकिन फ्लोर में भी फ्लैट है तो मेरे लिए मुश्किल होगी। तो ये डिसीजन आपके लिए अहम होगा, और ये स्टार्टिंग के 10 मिनट में ही पूरे पेपर में से मिलिए, और इन सेक्शन से, इन टॉपिक से जहां भी क्वेश्चन मिले जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करिए। इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन स्क्रीन पे देख के सोल्व कर लोगे 1 मिनट के अंदर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे सोल्व करते हैं। उसके लिए क्या ट्रिक है, क्या जो बेसिक फंडामेंटल्स है, जरूरत है, उनको कैसे चेक करना है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, पहले वो सीखना है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, सिंगल क्वेश्चन है, छोटी इन्फॉर्मेशन है तो इनके साथ भी सोल्व कर सकते हो। लेकिन उसके बाद अगर, क्योंकि इनकी एक वो बन जाती है, पता है कि ब्लड रिलेशन में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछता है, इजी पूछता है। ठीक है, मेंस होगा तो हो सकता है कि पूछ भी ले, तो इन्फॉर्मेशन पढ़ के भी पता चल जाएगा एक बार की कैसे इनको सोल्व करना है। डायरेक्शन है तो बना ही लेंगे। ठीक है, और सीटिंग अरेंजमेंट, पजल और डाटा सफिशिएंसी, इनको सबसे लास्ट में रखना है आपको हमेशा किसी भी एग्जाम में, और इनमें भी आप चॉइस रखिए। ठीक है, सर्कल वाली है, सिर्फ इनसाइड फेसिंग है, बन जाएगी इजीली। बहुत होंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। रो है, सिर्फ नॉर्थ है, साउथ है, डबल रो है, इजीली बन जाती है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, ट्रेंगुलर है, बहुत फेसिज है, तो मतलब ये प्रायोरिटी आपको रखनी है कि आपका कौन सा हिस्सा मजबूत है, किसको पहले अटेम्प्ट करना है, किसको बाद में अटेम्प्ट करना है। डाटा सफिशिएंसी लास्ट में रखा है मैंने,
ठीक है, तो इस सीक्वेंस को फॉलो करो, लेकिन पहले घर पे करो। जब भी आप घर पे मॉक टेस्ट देते हो तो इससे ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करिए इसी सीक्वेंस में, तो वो शायद आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है भाई, चलिए, तो ये कुछ सोर्सेज भी हैं कि हमें कहाँ से तैयारी करनी चाहिए। तो ये बुक्स हैं आपके लिए, जैसे वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग डॉक्टर RS अग्रवाल, ठीक है, और ये लॉजिकल रीजनिंग जो कि अरुण शर्मा, और सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, इन सब के लिए आपकी मैजिकल बुक ऑन पजल। तो इन सोर्सेज का सहारा लेकर के आपको कंटेंट भी अच्छा मिल जाएगा थोड़ा, और प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और ये बताई गई स्ट्रेटजी आपके स्कोर को इंक्रीज करने में बोथ प्री एंड मेंस आपकी बहुत मदद करने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं। आपको कहाँ पे परेशानी आ रही है, आपको पजल में, सिटिंग अरेंजमेंट में, आपको किसी और सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी चाहिए, या एग्जाम के रिगार्डिंग कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इन सब बातों के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें 8146207241 पे कॉल भी कर सकते हैं, या hello@edutech.co.in पे आप हमें 24/7 कभी भी मेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।